नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 कक्षा 6 गणित अपनी संख्याओं की जानकारी जिसके भाग 5 के बारे में यानी सुनिए भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 भाग अपन पहले कर चुके हैं, चौथा भाग अपन ले रहे हैं जिसमें ध्यान करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः दी गई संख्याओं में टिकट बेचे गए प्रदर्शनी के लिए, देखने वालों के लिए। तो बेचे गए कुल टिकटों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। दूसरे क्वेश्चन में शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है, यह मान के चलिए, और 10,000 रन पूरा करना चाहता है तो उसे और कितने रनों की आवश्यकता है, ये अपन को इस सवाल में देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपको 2, 6, 7, 4 और 3 ये 5 अंक आपको दे रखे हैं। इन 5 अंकों का बिना पुनरावृत्ति किए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को लिख करके फिर उनका अंतर अपन को बताना है। और अंतिम क्वेश्चन में देखिए, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,885 पेज बनाती है, तो जनवरी माह में वह मशीन कितने पेज बनाएगी, ये अपन को ज्ञात करना है। अपन को ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, यानी फरवरी को छोड़ करके बाकी सभी महीनों में दिनों की संख्या फिक्स है। केवल अंतर आता है तो फरवरी माह में आता है। फरवरी कभी 28 की होती है तो कभी 29 की होती है। 29 की कब होती है, 28 की कब होती है, इसका एक नियम बना हुआ है। उस नियम के अकॉर्डिंग हम तय कर लेते हैं कि इस सन में फरवरी 28 दिन की होगी या फरवरी 29 दिन की होगी। तो यहाँ केवल जनवरी वाली बात हो रही है, तो इसलिए अपन को कोई संशय नहीं है फरवरी में। तो फिर भी अपन सन को देखते, यहाँ जनवरी का महीना है इसलिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 दिन में वह मशीन कितने पेज बनाएगी, ये अपन को सीखना। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देना, हल क्रमांक 1 की बात करते हैं। हमको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे और चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या देखिए। पुस्तक प्रदर्शनी में पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, फिर यहां लिख दीजिए दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, और फिर लिख दीजिए चौथे दिन टिकटों की संख्या, यह अपन को लिखनी है। अब देखिए पहले दिन कितने बेचे थे अपन ने, ध्यान देना 1094 टिकट पहले दिन बेचे गए। दूसरे दिन 1812 टिकट बेचे। तीसरे दिन अपन ने कितने बेचे, 2050।
यहाँ 2050 आप लिख दीजिए और अंतिम दिन यानी चौथी दिन कितने बेचे थे अपन ने 2751, ये 2751 टिकट अपन ने अंतिम दिन बेचे थे। अपन से पूछा गया है कि खिड़की से बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या है, इसलिए चारों दिनों में बेचे गए कुल संख्या बराबर नहीं था। अब इनको जोड़ दीजिए आप, 4 और 2 6 और 1 7, दाहिने में देखिए 9 और 1 10, 5 15 और 5 20 की शून्य हासिल का 2 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और 7 17, 1 हासिल 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7। फिर दोबारा डेली कर लीजिए, 4 और 2 6 और 1 7, 9 10 15 5 20 की 0 हासिल का 2, 10 7 17 का 7 हासिल का 1 1 2 3 2 5 2 7, यानी चारों दिनों में खिड़की से बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 7707। ये टिकट उस पुस्तक प्रदर्शनी में चारों दिन में बेचे गए थे। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। शेखर सिद्धि क्रिकेट खिलाड़ी, ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, हल क्रमांक 2 को यहाँ देखिए। क्रिकेट खिलाड़ी ने रन बनाए कितने 6980, इतने रन वो बना चुका है, यानी क्रिकेट खिलाड़ी ने रन कितने बना लिए 6980। क्रिकेट खिलाड़ी को रनों की आवश्यकता कितने की 10,000 की, यानी क्रिकेट खिलाड़ी को रनों की कितने की आवश्यकता है 10,000 रन उसको चाहिए। अब देखिए उसने क्या पूछा है, उसे और कितने रनों की आवश्यकता है। क्रिकेट खिलाड़ी को रनों की, यानी एक से क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है, या इसको इस तरह लिखो, क्रिकेट खिलाड़ी रन पूरे करने चाहता है, तो यहाँ इसको इस तरह लिखो, क्रिकेट खिलाड़ी रन पूरे करना चाहता है, कितना 10,000। अब उसको कितने रन और चाहिए, कितने रनों की आवश्यकता है वो अपन को निकालना है, इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी को आवश्यक रनों की संख्या, यानी क्रिकेट खिलाड़ी को अब कितने रनों की आवश्यकता है ये अपन को ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 10,000 में से अपन किसकी बाकी निकाल देंगे 6,000, 10,000 में से अपन 6,980 रन जो बना चुका है उसकी बाकी अपन यहाँ निकालेंगे। शून्य बच जाएगा, शून्य में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल का लेकर के 10 करेंगे, 10 में से 8 गया तो 2 रह जाएगा। यहाँ हम उधार दिया 10 हो गया, किंतु एक अपन ने पहले दे दिया था, 9 में से 9 गया, यहाँ शून्य हो गया, एक अपन दे चुके थे, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 6 गया तो क्या रह गया 3, यानी 3020 रन उसको और चाहिए, किसको क्रिकेट खिलाड़ी को, यानी क्रिकेट खिलाड़ी को आवश्यक रनों की संख्या कितनी होगी 3020 रन, यानी उसको और चाहिए, तो उसके कितने रन हो जाएंगे पूरे
10,000। इस प्रकार से अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ध्यान देना, जो भी चीज आपको यहाँ बोर्ड पर बताई जा रही है, समझाई जा रही है, बिल्कुल एकाग्रचित मन से ध्यान लगा करके आप उस सामग्री को देखिए, पढ़िए और अपनी नोटबुक में उतारते रहिए। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3, ये 5 अंक आपको दे रखे। इन 5 अंकों से आपको एक अंक का एक ही बार उपयोग करना है, प्रत्येक का करना है। 1 से 2 बार किसी अंक का उपयोग नहीं करना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है और फिर उनका क्या करना है, अपन को अंतर निकालना है। तो देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी हल क्रमांक 3 को लेते हैं। देखिए, अंक 6, 2, 7, 6, 2, 7, 4 व 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पर इससे याद करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हमको क्या करना है, सबसे बड़ा अंक लेंगे हम 7, फिर उसे छोटा लेंगे, फिर 4 को लेंगे, 3 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे। ये तो सबसे बड़ी संख्या अपन को प्राप्ति हो गई। सबसे छोटी संख्या देखिए आप, सबसे छोटी संख्या देखिए, इसका विपरीत हो जाएगा। 2, 3, 4, 6 और 7, ये क्या हो गया, ये सबसे छोटी संख्या बन गई। सबसे छोटी संख्या के लिए छोटे से बड़े अंक लिखते हैं और बड़ी के लिए बड़े से छोटे अंक लिखते हैं। किंतु छोटे से बड़े जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम शून्य को नहीं लिखते। शून्य को यदि लिख दिया तो वह उन अंकों में काउंट नहीं होता है। ये विशेष रूप से ध्यान दें। अब इनकी संख्याओं का आप अंतर निकाल लीजिए। 76,432 माइनस 23,467, इन दोनों का अंतर भी पूछा गया था। 2 में से 7 नहीं जाता, हासिल लेंगे हम 12 हो जाएगा। 12 में से हम 7 की बाकी निकालेंगे, तो 12 में से 7 की बाकी निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5। क्या रह गया यहाँ, 2 में से 6 नहीं जाता, 12 हो गए। 12 में 6 की बाकी निकालेंगे, 6 रह जाएगा। यहाँ कितना रह गया, 3 में से 4 नहीं जाता, 13 हो गया। 13 में से 4 गया, कितना रह गया, 9। फिर क्या रह जाएगा यहाँ, 5, और 5 में से 3 गया तो 2। फिर देखिए आप, यहाँ क्या है, 7, और फिर 7 में से हम 2 की बाकी निकालेंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी अंतर कितना हो गया एक तरह से, 52,965 का। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का जो अंतर है वो कितना निकल के आ रहा है, 52,965। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। एक मशीन औसतन एक दिन में कितने पेज बना रही है, 2885। तो जनवरी माह में वो कितने पेज बनाएगी, ये अपन को देखना है। हल क्रमांक 4 देखिए आप। एक मशीन एक दिन में पेज बनाती है कितने, 2,885। इसलिए जनवरी माह जिसमें कि 31 दिन होते हैं अपन जानते हैं, में
पेज बनाएगी 2885 को अपन को किससे गुणा करना है? 31 से, क्योंकि जनवरी माह से गुणा थोड़ी करना है, उसमें होने वाले दिनों की संख्या से गुणा करेंगे। ध्यान करिए, आप गुणा करेंगे। सपोज मान लीजिए आपसे 31 का गुणनफल नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे तो 2885 ऐसे से आ जाएगा। फिर आप 3 से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 पंजे 15, एक हासिल का हो गया। 3 अट्ठे 24 और एक 25 का 5 हासिल का, फिर 2 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26, ये फिर हासिल का 2 हो जाएगा। और 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, यहां क्या हो जाएगा? 5 8 5 13 3 हासिल का 1, 8 5 13 1 14 का 4 हासिल का, फिर 1 हो गया। 6 2 8 1 2 हो जाएगा, और 8 1 8 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के वो जनवरी माह में कुल कितने पेज बना रही है मशीन? 89,435 पेज बनाएगी। इतने पेज वो मशीन जनवरी माह के महीने में बनाएगी, चाहे कोई सा भी सन हो, क्योंकि जनवरी माह में 31 दिन फिक्स होते हैं, इससे न ज़्यादा होते हैं और न कम होते हैं। तो इसलिए वो मशीन जनवरी माह में 89,435 पेज बनाएगी। तो प्रिय बालकों, आप जो है, जो भी आपको यहाँ बोर्ड पर समझाया जा रहा है, जो आपको हम वीडियो के माध्यम से सामग्री दे रहे हैं, उसको आप जो है अपनी नोटबुक में उतारते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।